कर दिया। सुनिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ्स रूल, जिसमें एक करंट रूल है और एक जंक्शन और लूप रूल है। ठीक है, करंट रूल को जंक्शन रूल कहते हैं और वोल्टेज रूल कहते हैं लूप रूल को या सेकंड रूल को। सबसे पहले, बिल्कुल बढ़िया नहीं है ये, फर्स्ट लॉ, इसका ये कहना है कि किसी पॉइंट पर, किसी जंक्शन पर जितने करंट इंटर कर रहे हैं या वहां से जितने करंट लीव कर रहे हैं, तो इनका अलजेब्रिक सम कितना होगा? बराबर होगा। इंटर करने वालों का और एग्जिट करने वालों का सम कितना होगा? क्या इंटर करना? सम। तो एट एनी जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग करंट एंड लीविंग करंट विल बी इक्वल, या अलजेब्रिक सम ऑफ कमिंग करंट टू द पॉइंट एंड लीविंग करंट फ्रॉम द पॉइंट विल बी जीरो। तो डेफिनेशन आप नोट्स में देख ही रहे होंगे। यहां समझिए, एक पॉइंट है, यहां पर एक करंट आ रहा है I1, I1 क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। दूसरा करंट यहां पर फिर इंटर कर रहा है, कौन? I2। यहां से तीसरा करंट बाहर जा रहा है, कौन? I3। यहां से चौथा करंट फिर इंटर कर रहा है, कौन? ओके, आप रिपीट ना करें, समझे सिर्फ। I5 क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। ठीक है, सेकेंड लॉ को जंक्शन रूल भी कहते हैं, सॉरी, फर्स्ट को जंक्शन रूल क्या कहते हैं? या करंट लॉ, करंट लॉ। इसमें कौन आने वाली कौन है? I1 आने वाला है, I2 इंटरिंग आने वाला है, I4 भी आने वाला है। तो क्वेश्चन कह रहा है इंटरिंग करंट और लीविंग करंट का सम इक्वल होता है। इंटरिंग और लीविंग करंट कौन है? I5 और इनका सम कैसा होगा? इक्वल। इसका मतलब सभी करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। ओके, सुन लिया सबने? जो करंट इंटर कर रहे होंगे, अगर अलजेब्रिक सम जीरो करना है तो जो सम इंटर कर रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे और जो सम लीव कर रहे हैं उनको नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अलजेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग एंड लीविंग करंट विल बी इक्वल अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। एनी, जिनको याद होता हो यहां से कर लें। या एक किसी जंक्शन पर मीट होने वाले सभी करंट का अलजेब्रिक सम कितना होता है? जीरो होता है। लिख लोगे सेकेंड लॉ पे। आपको समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है? नहीं। सेकेंड लॉ कहता है सेकेंड, क्लोज्ड लूप के लिए, क्लोज्ड सर्किट के लिए वोल्टेज का सम सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस को मिलाकर जीरो होता है। किसी क्लोज्ड मेश को लेकर, इसको वोल्टेज रूल भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ। किसी क्लोज्ड मेश के लिए, सर्किट के लिए टोटल वोल्टेज सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को मिलाकर कितना होता है? जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ voltage in closed mesh including EMF of cell and internal resistance will be zero। ठीक है, इसलिए इसको
मेस रूल भी कहते हैं या लूप रूल भी कहते हैं और वोल्टेज रूल भी कहते हैं। क्लियर है? इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। सुनिए, ये एक सर्किट है, क्लोज सर्किट। इसमें दो ईएमएफ लगे हुए हैं, E1 और E2। अब अगर इसके कुछ नियम से हम पढ़ लेते हैं, कुछ रूल्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। मान लो यहां पे पॉजिटिव एंड से करंट निकल रहा है, पॉजिटिव एंड से करंट जा रहा है, ये करंट जाने की डायरेक्शन है। कहां, क्या काई की डायरेक्शन है? तो ये E1 से जो करंट जा रहा है वो I1 है, ये भी I1 है, ये भी कौन है? यहां पे पॉजिटिव एंड है, यहां गया करंट, ठीक है। अब सुनिए, यहां से E2 से करंट जा रहा है, कहां से? E2 से। तो I2 जो करंट जा रहा है इस तरफ, यहां करंट आया I2। अब सुनिए, यहां पर I1 भी जा रहा है, कौन जा रहा है? और I1 इधर भी जा रहा है, तो यहां जो करंट हो जाएगा I2 और I1 का क्या हो जाएगा? इधर इस EMF से I1 तो इधर जा रहा है। एक काम करते हैं, इन दोनों को यहां बनाने की बजाय यहां से कौन जा रहा है? I2 इधर आया। अच्छा, I1 इधर भी आया है, I1 यहां भी जा रहा है। ओके, अब ये I1 I2 साथ जा रहे हैं, यहां से I1 I2 साथ चल रहे हैं। I2 अपना रास्ता अलग नाप लेगा और I1 इधर चला जाएगा, ऐसे चला गया। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको हटाओ, I1 को रहने दो। अभी दो लूप है यहां पर, कितने लूप हैं? दो। पहला लूप हम मान ले A B E F और A। इसमें चल रहा हूं A B, कैसे चल रहा हूं? A B E F और A। मतलब लूप को, सर्किट को ट्रेसिंग करने की डायरेक्शन मेरी A से B है, B से E है, E से F है, F से वापस A। क्लोज करना है मुझे, तो हमें लिखना है फॉर लूप A B E F A। बात हुई है वोल्टेज की, काई की बात हुई है। तो हमने बोला कि यहां पर वोल्टेज, अभी यहां पर वोल्टेज देखेंगे VA, ना तो वोल्टेज कम हुआ है ना तो, ठीक है। जैसे ही मैं V से B तक आया, यहां भी वोल्टेज में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। मैं यहां जा रहा हूं, इधर इस तरफ जा रहा हूं, तो मुझे कौन मिल रहा है? पहले E2। अच्छा, मैं पहले एक और बात क्लियर कर रहा हूं। मैंने I1 को यहां बोला कि I1 इधर जा रहा है, नहीं, इधर तो ऑलरेडी कौन लगा हुआ है? सेल। इधर कौन लगा है ऑलरेडी? तो I1 को इधर नहीं भेजना अपने को, I1 को नीचे भेजना है, ठीक है, जिधर I2 आ रहा है, ठीक है। अब यहां में जब मैं ट्रेसिंग कर रहा हूं A से B, B से कहां गया मैं? E तक। कहां तक गया? तो जब B से E जा रहा हूं तो बीच में कौन पड़ रहा है? EMF। कौन पड़ रहा है? और EMF का कौन सा एंड आ रहा है मेरे पास? नेगेटिव। तो मैं यहां नेगेटिव लिखूंगा E2 को। E2 को कैसा लिखूंगा? अब मैं जा रहा हूं B से E, किधर जा रहा हूं? B से E जा रहा हूं, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा है मुझे R2, यहां पे रेजिस्टेंस मिल रहा है R1, और यहां मान लो रेजिस्टेंस है मेरे पास R3। यहां I1 I2 दोनों जा रहे थे और यहां I2 अलग हो गया, तो I2 इधर आ रहा है सामने से। मैं जा रहा हूं B से E, लेकिन करंट आ रहा है E से B। तो ट्रेसिंग की डायरेक्शन के अपोजिट अगर करंट आ रहा होता है, ट्रेसिंग जिधर कर रहा हूं मैं, उसके अपोजिट कौन आ रहा है? करंट। तो करंट और रेजिस्टेंस को हम लेना है पॉजिटिव। कैसा लेना है? करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को कैसा लेना है? पॉजिटिव। कब? जब हम जा रहे हो और करंट किधर से आ रहा हो? सामने से। तो हमने देखा हम जा रहे हैं B से E और करंट आ रहा है E से B, ठीक है। फिर हम यहां से B से कहां गए? F। यहां ना तो सेल मिला ना रेजिस्टेंस मिला। फिर हम गए F से A तक आ रहे हैं, तो F से A तक आने में देखो यहां I1 अलग हो गया था, हम भी उधर ही जा रहे हैं F से A,
और करंट भी उधर ही जा रहा है। तो जब हम भी उधर ही जा रहे हैं, करंट भी उधर ही जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो, तो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को कैसा लेना है? I1 और ये एरो समझ आया? एरो का मतलब क्या है? ट्रेसिंग बता रहे हैं अपन। क्या बता रहे हैं? ट्रेसिंग। कब माइनस में लेना है? जब हम जिधर जा रहे हैं करंट भी उधर ही आ रहा है, तो करंट और रेजिस्टेंस को कैसा लेना है? नेगेटिव। कब लेना है? जब रेजिस्टेंस आ जाए। कब लेना है? यहां रेजिस्टेंस नहीं आया तो हमने कुछ नहीं बोला। फिर अब हम जब जा रहे हैं, यहां पे कौन मिला हमें? ईएमएफ। जाते टाइम एंड, फाइनल एंड कौन सा पड़ रहा है? पॉजिटिव। तो यहां पर ईएमएफ को कैसा लेना है हमें? E1 कैसा लेना है? पॉजिटिव। फिर वापस कहां आ गए अपन? बराबर के उधर क्या लिख दें? VA। VA से VA क्या हो जाएगा? कैंसल। अब हमने यहां इसको अरेंज करना है कि ये E1 प्लस का है और ये E2 माइनस का। I1 R1 इधर माइनस का है, उधर गया तो, और ये I2 R2 प्लस का इधर आ गया। तो देखो वोल्टेज का सम कितना रखना है? 0। अगर E1 E2 को भी उधर ले जाएं तो इधर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन से लूप के लिए था? A B E F A के लिए। वापस से सुनते हैं। मैं कहां से चला? A B E F A से चला। मैं कहां से चल सकता था? F से। कहीं से भी चलें, आपको तरीका पता होना चाहिए। जहां से चल रहे हैं उस एंड को हम वहां का वोल्टेज मान लेंगे, VA VB VF कुछ भी। सेल अगर आ रहा है रास्ते में, ट्रेसिंग में कौन आ रहा है? सेल, EMF। तो लास्ट एंड जो पड़ रहा है, जैसे पॉजिटिव पड़ रहा है या, तो जब जा रहे हैं तो कौन पड़ रहा है? नेगेटिव। तो उसको क्या ले लेंगे? नेगेटिव। फिर हम यहां गए, रेजिस्टेंस जब आ जाएगा तो करंट और रेजिस्टेंस, अगर करंट सामने से आ रहा है तो करंट रेजिस्टेंस को कैसा लेना है? प्लस। और अगर हम जिधर जा रहे हैं वो भी करंट जा रहा है उधर, तो उसको कैसा लेना है? नेगेटिव। फिर EMF का जिधर जा रहे हैं आखिरी एंड कौन पड़ रहा है? पॉजिटिव। तो उसको कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। इक्वल के उधर वापस से जहां पहुंच गए जिस पॉइंट पे, वहां पे वही वोल्टेज लिख देना है और उसको क्या कर देना है? कैंसिल। ये डायरेक्ट बराबर के उधर 0 लिख देना है। तो डायरेक्ट बराबर के उधर कितना आ गया? यहां पे 0। तो अब यहां पे हमने लिखा E1 प्लस का, E1 E2 माइनस का, I1 R2 माइनस का, इधर गया प्लस। ये कौन से लूप के लिए? किरचॉफ लूप के लिए हमने क्या किया है? एक छोटा सा डेरिवेशन किया है। किरचॉफ रूल आएगा तो हमें 2 लूप दिखाना है। जब दूसरे लूप की बात करेंगे, यहां लिखेंगे हम फॉर लूप सेकंड। सेकंड लूप शुरू करते हैं। B से हम C पे गए, C से हम D पे गए, D से हम E पे गए और E से वापस B पे, है ना? E से वापस कहां चले गए? ठीक है, B C D E B, है ना? क्लोज करना है इसको। क्या करना है? क्लोज। ठीक है, तो मैं कहां जा रहा हूं? B। तो मेरा ये इनिशियल पॉइंट कौन है? B है। तो जब B की बात होगी तो मैं B लिखूंगा। क्या लिखूंगा? B। B से मैं कहां गया? C। यहां मुझे ना तो रेजिस्टेंस मिलता है ना EMF मिलता है, तो फिर कुछ भी नहीं लिखना। लेकिन मैं जब इधर आया तो मुझे कौन मिला? रेजिस्टेंस। क्या मिला? देखो अपन भी इधर ही जा रहे हैं और रेजिस्टेंस भी और करंट भी। कौन से करंट जा रहे हैं? I1 I2। तो इनको कैसा लेना है अपने को? तो I1 प्लस I2 इंटू R3 कैसा लेना था अपने को? नेगेटिव। फिर अपन गए D से E, किधर गए? और फिर E से कहां जा रहे हैं अपन? B तक। तो अपन भी इधर ही जा रहे हैं, करंट भी कैसा लेना है? फिर जब अपन जा रहे हैं तो EMF का कौन सा एंड पड़ रहा है? पॉजिटिव। तो यहां लिखेंगे प्लस E2। वापस कहां पहुंच गए अपन? बराबर के उधर पहुंच जाओ, VB से VB को कर दो, बराबर के उधर क्या आ जाएगा हमारा? 0। अब इसको अरेंज करो। E2 प्लस का है, हमने लिख दिया, E2 प्लस लिख दिया, बराबर के उधर गए। I2 R2 प्लस है, माइनस है तो कैसा हो गया? प्लस। और ये प्लस कर देंगे I1 प्लस R3। ये हो गया सेकेंड लूप के लिए। तो सबको ये रूल्स पहले से ही पता होंगे, जिनको नहीं पता अब पता चल गया कि लूप रूल में अलजेब्रिक सम 0 होता है। किसका? वोल्टेज का। किसके साथ? EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के। ओके, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल EMF टोटल वोल्टेज के कैसा होगा? बराबर। टोटल EMF टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। किसके लिए बात हुई है? लूप रूल के लिए। अरे लिख क्या हो गई ये? अब अगला टॉपिक है हमारा
व्हीटस्टोन ब्रिज। क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल एक्सप्लेन कीजिए। सुन लिया? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लिखिए और उसका रे डायग्राम बनाइए, उसका प्रिंसिपल लिखिए, उसके लिए डेरिवेशन लेके आइए। सुन लिया सबने? सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है। इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। 4 रेजिस्टेंस को क्वाड्रिलेटरल में जोड़ा जाता है। 4 रेजिस्टेंस को काई में जोड़ा जाता है भैया? ऐसे ही बना लेते हैं। फोर रेजिस्टेंस को क्वाड्रिलेटरल में ऐसे अरेंज किया जाता है जिसमें 3 का रेजिस्टेंस नोन हो और चौथे का रेजिस्टेंस अननोन हो। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे यहां से आई करंट गया, मान लो इस तरफ I1 में बढ़ता है, इस तरफ I2। यहां पे रेजिस्टेंस R1 है, यहां पे रेजिस्टेंस R2 है। तो इस तरफ भी कौन सा करंट आया? I2। यहां पे कौन सा करंट आया? I1। ओके, यहां देखें तो एक डायगोनल है B और D, दिख रहा है? B और D, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। B और D के बीच में क्या लगाया गया है? गैल्वेनोमीटर। ओके, फिर अच्छा 4 रेजिस्टेंस करना है। मान लो यहां पर R4 है, यहां पर R3। जब गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो अभी हमारे पास लूप कितने बन गए? 2। पहला लूप हम लेके चलते हैं ABDA। कौन सा लूप है? ऐसे चल रहे हैं तो मैंने ट्रेसिंग की डायरेक्शन बना दी ABDA। ट्रेसिंग की डायरेक्शन क्या है? A से B गया, B से C गया, सॉरी A से B, B से D, D से A, क्लोज हो गया। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर मैं A से B जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? मैं A से B जा रहा हूं, तो I2 और R2 भी उधर ही जा रहा है, तो मैं भी उधर जा रहा हूं, ये भी उधर जा रहे हैं, तो इनको क्या लेंगे? माइनस। फिर मैं गया B से D। मैंने क्या लिखा है? नहीं लिखा कुछ भी। तो फॉर लूप ABDA क्या दिक्कत है? ऐसे चले। अच्छा, एरो के हिसाब से मैं A से D जा रहा हूं, तो फिर ऐसे कर लो। ADB, नो डाउट आप A से B, D से जाओगे, ये एरो ट्रेसिंग की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बात हुई। अब अगर मैं A से D गया, कहां गया? तो पहले करंट मुझे क्या मिलेगा? I1 R1, मैं भी उधर ही जा रहा हूं, करंट भी उधर ही जा रहा है, माइनस। D से कहां गया? B। फिर B से कहां आया? A। अब अगर मैंने देखा कि ये कैसा मिल रहा है मुझे, मैं सामने से मैं आ रहा हूं, करंट उधर से जा रहा है, तो I2 R2 लेंगे, बराबर के इधर रखेंगे, ये माइनस की वैल्यू उधर ले जाएं, I1 R1। ओके, अरे इतना समझ में आ गया है? कौन से अब यहां पे लिखना है? बाय किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ सेकंड रूल। अब यहां पर I1 अपॉन और यहां R2 के अपॉन में कौन आएगा? R1। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन बना ली हमने? फर्स्ट इक्वेशन बना ली। सेकंड लूप दिख रहा है सबको? पास वाला सेकंड लूप,
सी बी, सी कहां है, सी से कहां गए, तो हम जा रहे हैं करंट सामने से आ रहे हैं, मतलब I2R4 प्लस का लेंगे, फिर सी बी डी, हम भी डी से सी जा रहे हैं, करंट भी डी से, तो माइनस का लेंगे, I1 बराबर में क्या रखना है 0, तो I2R4 ये माइनस का उधर गया तो प्लस का। अगेन यहां रिलेशन I1 I2 का आया है, तो हम यहां पे I1 I2 कर लेते हैं, I1 R नहीं I1 I2, यहां R4 के अपॉन में कौन आ जाएगा R3। तो देखिए जहां I1 I2 लिखा है, क्या लिखा है वहां क्या लिख दें, ये इक्वेशन फर्स्ट है, क्या है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से R2 R1 और यहां I1 I2 था, क्या था, तो यहां क्या लिख दें R4 अपॉन R3, ये ही आ गया। इसका कहने का मतलब यह है कि जो चारों रेजिस्टेंस है क्वाड्रिलेटरल में, चारों साइड पे जो अरेंज है, इन चारों रेजिस्टेंस का रेशो इक्वल आता है। चारों रेजिस्टेंस में दो रेजिस्टेंस का रेशो दो रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल आता है, ये इसका क्या है प्रिंसिपल है। ओके, अब मान लो हमें कोई सा भी नहीं पता होगा, उसकी वैल्यू रख के हम लेकर आ जाएंगे। मान लो R4 नहीं पता हमें, क्या नहीं पता R4, तो R4 आइडेंटिफाई कर लेंगे, R3 नहीं पता तो R3 आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, ये कौन सा रूल था, सेकंड, है ना। अब इसको एग्जाम में एमपी बोर्ड में पूछा है, प्रूफ कीजिए PQ इक्वल टू RS, क्या पूछा है, ऐसा पूछा, तो जहां अपन ने R1 R2 और R3 R4 रखा है वहां क्या लिख लेंगे PQ, क्या लिखेंगे वहां पे, ठीक है, क्या लिख लेंगे, तो अगेन हम डायग्राम बनाएंगे, दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, यहां आई कितने पार्ट में बढ़ गया, दो पार्ट में, यहां ए बी सी और डी, डायगोनल में क्या जोड़ रहे हैं हम, गैल्वेनोमीटर। ओके, पी क्यू आर एस। ओके, यहां I2 है तो यहां भी क्या लिख लें, I1 है तो I1 बना लिया। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब होगा, ये याद रखना है ना, कंफ्यूजन होगा नहीं तो एग्जाम के अंदर, ध्यान रख लेना, सुन लिया सबने, नहीं तो पता चलेगा कि I2 रखें, क्योंकि कहीं कहीं I3 I4 ले रखेंगे, फिर I3 I4 की वैल्यू I1 I2 के बराबर लेके आएंगे। ओके, सुन लिया, देखेंगे एनसीईआरटी में यहाँ I3 I4 ले रखा है, फिर बाद में I3 I4 को I1 I2 के बराबर रखा है, बात वही है, ठीक है। तो यहां अपने को डायग्राम लेके चलना है, यही वाला, मतलब प्रैक्टिस करना है इसकी, सीधी सी बात है। ऐसे हर कोई देख के चला जाएगा कि मेरे को बस आ गया, अब मैं करके दिखा दूंगा एग्जाम में, तो वो गलत सोच रहा है। यहां देखो पार लूप, कौन सा लूप भैया, मैं अब ए बी डी ए ले लेता हूं, है ना, मतलब मैं ऐसे चल के दिखा देता हूं कि देखो ऐसे में भी आ जाएगा, है ना। हालांकि आप एक्सपेरिमेंट मत करना, आपको लग रहा है ना आप ADBA चले हैं तो वैसे ही करना, फिर सुन लिया, ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना कि देखो ऐसे आ जाएगा, नो डाउट, देखो अभी एक आएगा, यहां से चल रहे हैं अपन, यहां मैं जा रहा हूं ए से बी, करंट भी जा रहा है ए से, आर नहीं है, सॉरी कौन है, पी है,
तो करंट और रेजिस्टेंस कैसा लेंगे? पॉजिटिव। यहां आए डी से अपन जा रहे हैं ए, लेकिन करंट जा रहा है ए से डी, तो कैसा लेंगे उसको? हाँ, ये वाला नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव। ये क्या आ गया हमारा? जीरो। क्या आ गई इक्वेशन? जीरो। ये I2P उधर ले जाएंगे, कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है क्या? I1 के अपॉन में किसको ले जाएंगे? तो P के अपॉन में कौन जाएगा? इक्वेशन हो गई, इक्वेशन पास। कोई डाउट है? अब देखो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब अपने को PQ तो आ गया, और अब आगे जो वैल्यू आएगी वो हमें RS लाना है। कैसे करके? क्या लेके आना है? तो सेकेंड लूप पे जाइए, CB D से वापस चले C तक, C से B तक जाओ, I2R मिलेगा, पॉजिटिव बनेंगे। D से C तक जाओ, I1S, ये I1S उधर ले जाके क्या कर दो? I2R I1S उधर ले जाके क्या करो? पॉजिटिव हो जाएगा। I1 के अपॉन में किसको ले जाओ? तो R के अपॉन में कौन आएगा? देखो I1 I2 की वैल्यू कहां रख दोगे? बाय फर्स्ट। तो फर्स्ट में पहले I1 I2 लिखो, पहले क्या लिखो? I1, फिर क्या लिखो? P अपॉन Q। I1 I2 की वैल्यू क्या ले आए आप? R अपॉन, और P अपॉन Q तो है ही, तो R अपॉन S, P अपॉन Q। देखो ये आ गया। ये भी वैसे ही है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्या की जरूरत है? अब यहां पे मैं एक और चीज समझा रहा हूं। जब आप सुनो ध्यान से, वैसे हाँ बता रहे, इसको रटने की जरूरत तो है नहीं, सुन ले, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो, अपन एक स्मूथ वे में आंसर को सॉल्व करें। इसलिए याद रखें कि अगर पूछ रहा है, मान लो पहले तो ऐसा पूछे जब की बात है कि P के अपॉन में क्या लाना है? Q लाना है। क्या लाना है? P के अपॉन में। तो आप ना कोशिश करें कि I2 के साथ कौन हो? P हो, है ना। अब मान लो I2 के साथ P आपने नहीं लिया, आपने यहां P रख दिया, यहां Q रख दिया, तो अब आपको क्या लेके आना है? I2 अपॉन I1 P अपॉन Q। इधर I2 अपॉन I1 लेके आओगे, आप क्या करोगे? फिर इधर भी क्या लेके आना है आपको? RS। ठीक है, ये कोशिश कर लेना, बहुत इजी है। रेशो का ध्यान रखना, किसको कहां रखना है। इसलिए एक दो डायग्राम ये दो टाइप के नोट्स में करा रखे हैं, इन दोनों टाइप को, क्योंकि एग्जाम में इस नाम से आया तो फिर ऐसा करना है आपको। R1 और एनसीईआरटी में R1 R2 R3 R4 से किया हुआ है। डायरेक्ट बोले व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल वर्किंग और रे डायग्राम, तो फिर तो आप डायरेक्ट जैसा आपको आ रहा है करें, ये करें वो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाला दे दे कि प्रूव P अपॉन Q R अपॉन S। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा? न्यूमेरिकल में दे देगा कि 3 रेजिस्टेंस हैं, इतना 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 इतना, चौथा रेजिस्टेंस पता कीजिए। एक तो सबसे सिंपल हो गया क्वेश्चन। फिर आप P अपॉन Q R अपॉन S पहला मान लोगे, दूसरा मान लोगे, तीसरा मान लोगे और चौथा मान लोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा ना तब समझ आ जाते हो। सुन रहा है? अबे जिन्नात कहीं के, इधर ध्यान दे ले। दीवार पे छिड़क दूंगा उठा। चल क्वेश्चन देखें अब। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसको लेकर, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, डिस्कस नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं एक स्टोरेज बैटरी है, कार हैज ईएमएफ 12 वोल्ट। ईएमएफ कितना दिया हुआ भैया? 12 वोल्ट। फिर आगे लिखा हुआ है इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? मैक्सिमम करंट क्या होगा जो बैटरी से ड्रॉन करेंगे? तो हमें बड़ा सिंपल सा फार्मूला मालूम है, कल इसका डेरिवेशन लेके आए थे तब हमने लगाया था। अब ना मैक्सिमम करंट चाहिए, क्या चाहिए? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो मानना पड़ेगा। किसको जीरो मानना पड़ेगा? ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया जीरो। अब इसको लिख लो 12 और ये लिख लो 0. ऊपर 10 लिख लो। कितने लोगों को मालूम है 10 कहां से आया? वेरी गुड यार, बहुत अच्छा मैथ्स आता आप। खुश हो गए, अरे इतना इजी है ये, मेरे को कराने की जरूरत ही नहीं थी। करंट कितना आ गया बोलो? 30 एम्पियर। आ सकते 3 मार्क्स 2 मार्क्स में एमपी बोर्ड में, नो डाउट। अरे नहीं भूलोगे, ऐसे क्वेश्चन में ही भूलते हैं। सुनिए, आप इस केस में यह पूछा है कि जब सर्किट क्लोज्ड हो, क्या हो? क्लोज का मतलब करंट ड्रॉन कर रहे हैं, क्लोज का मतलब करंट ड्रॉन कर रहे हो, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा? क्या पूछा उसने? मैक्सिमम वोल्टेज मान लो व्हेन करंट इज ड्रॉन, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, या करंट ड्रॉन, सर्किट इज क्लोज्ड, तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा? क्या पूछा? मैक्सिमम वोल्टेज। तो V इक्वल टू E माइनस आई। V EMF कितना बोला अपन ने? उनने 12। करंट कितना लाए अपन? ये कितना है? ये वाला R तो होगा ही नहीं, कौन होगा? ये वाला। तो 0.4, समझ गए? तो अगेन ये 12 आएगा, ये भी 12 आ जाएगा, 12 से 12। तो इस केस में वोल्टेज कितना? 0। ओके, अब जब इसको चार्ज कर रहे हो बैटरी को, तो IR को क्या रखना है? पॉजिटिव। तो व्हेन चार्जिंग, जब चार्जिंग कर रहे हो, तो चार्जिंग के दौरान वोल्टेज कितना होता है? प्लस IR। कितना होता है? ये कितना है? चेक करो तो, ये क्या? हाँ, यहां पर ये आ आएगा। रुकिए 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन क्या है? जब चार्जिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इस केस में
इससे करो तो क्या रहा है, ई रख के करो क्या रहा है, प्लस करके करो। ट्वेंटी फोर में क्या दिक्कत है? पहला है अभी ऐसे रखो, देखेंगे। यहां पे हाँ यार सुनिए, यहां पर जब चार्जिंग के दौरान यहां रखेंगे कैपिटल, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, और 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 आ जाता है, तो 12 वोल्ट। हाँ तो V इंटू आई इंटू आर से भी हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा ना, वोल्ट की जब डिवाइड करेंगे। हाँ चलो उसको देखेंगे, अभी उस पे अपन टाइम ना खर्च करते हुए आगे बढ़ते हैं। बोलिए, ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 10 और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, वोल्टेज कितना है पता कीजिए। क्या पूछा है, कौन सा फार्मूला लगाओगे? पहले करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट निकालने का फार्मूला क्या है? सही है फार्मूला? क्या गिवन है? ईएमएफ कितना है? ये कितना है? ये कितना है? और करंट है क्या? अच्छा करंट दिया है, ठीक है। 0.5 आर प्लस 1 पॉइंट और इधर आ गया 10, ठीक है। 8.5 आ गया और 0.5 कहां चला गया, तो कितना आया रेजिस्टेंस? 17 ओम। अब क्या बोला है? वोल्टेज निकालना है। सर्किट इज क्लोज्ड, तो सर्किट क्लोज होता है तो ये फार्मूला लगाते हैं। वोल्टेज नहीं पता, ईएमएफ कितना रखा है अपन ने, करंट कितना रखा है, कितना आंसर आ रहा है? ये आ रहा है क्या? ठीक है, हो गया। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे आप घर पे इस टाइप के, और मैक्सिमम वोल्टेज जब उसको चार्ज कर रहे हो उसको एक बार देखना यार, है ना, ठीक है। ऐसे करके ये चैप्टर हो गया। इंपॉर्टेंट सुनिए जरा, यहां से क्या इंपॉर्टेंट है सुन लें। व्हीट स्टोन तो है ही है, किरचॉफ भी है, ओम्स लॉ और उसकी लिमिटेशंस, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और जो 2-3 रिलेशन है, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज, ये करें और उसकी यूनिट, ठीक है, कर लेंगे? अरे करेंगे ना,
अब एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, जिनको आ जाए वो जरूर करें। एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज का है, एग्जाम्पल नंबर जरूर करने की कोशिश करें। उसके बाद रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, नो डाउट, दिमाग लगा के करना है उसको, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है मोबिलिटी ऑफ चार्ज। क्या क्वेश्चन है ये भी आपको पढ़ना है, छोटी डेफिनेशन में आ सकती है, ठीक है। यहां मैं ये बता रहा हूं कि इसके पहले वाला जो चैप्टर है उसमें कैपेसिटेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो पहले आए हुए हैं बोर्ड के अंदर एक्सरसाइज के, ठीक है। कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशंस को लेकर, कैपेसिटेंस के लिए चार्ज निकालना, वोल्टेज निकालना, करंट निकालना, इन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखें जो नोट्स में दिए हुए हैं, जरूर पढ़ें। ओके।